इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हम बात कर रहे हैं आज के सबसे रोमांचक मुकाबले की, जो 4 राज्यों के नतीजों के साथ शुरू हो गया है। सुबह से देखिए आप, पारा कभी आप जाता है, कभी बीजेपी का आप जाता है, कभी कांग्रेस का आप जाता है, कभी बीजेपी के खेमे में खुशी होती है, कभी कांग्रेस के खेमे में मिठाइयां बढ़ती हैं। ये जो पूरी उठापटक चल रही है, इसके मायने क्या है? आखिर मध्य प्रदेश में जो अभी रुझानों में मैं आपको कहूँ कि मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी बहुत आगे बढ़ती हुई करीब 140 से 150 के आसपास जा रही है, और कांग्रेस सिमट कर 80 के आसपास आ गई है। शहबाज, आप लगातार इलेक्शन को कवर करते रहे हैं, आप ये बताइए कि ये जो रुझान है, अभी मैं नतीजे नहीं है ये जी, लेकिन ये रुझान क्या संकेत है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रख के सभी राज्यों के अंदर चुनाव लड़ा है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए। और उसकी झलक आप सारी किसान देख सकते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, उसकी झलक हम देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र करूंगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हम सुन रहे हैं। मामा का जिक्र इसलिए करना जरूरी हो जाता है, आपको बयान याद होगा मामा का कि मैं तो चला जाऊंगा, बहनों मैं तो चले जाऊंगा। लाडली बहना योजना का फैक्टर इसे कहा जाएगा। दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर सबसे अहम ये है कि छवि जो है लगातार शिवराज सिंह चौहान की अच्छी रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, वो कोई भी कोई ऐसा विवादास्पद बयान दे रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भाषा का स्तर है वो गिर जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने कभी ऐसा कोई बयान दिया, तो ये भी चीज पब्लिक देखती है। शिवराज सिंह चौहान आप समझिए कि लगातार सीएम के पद पे हैं, और इस समय जो आप देख रहे हैं उसमें ये है कि क्या शिवराज फिर से उनको गद्दी देंगे? क्या शिवराज का चेहरा नहीं आगे करके कोई नई रणनीति बीजेपी ने बनाई और वो कारगर हो गई? आखिर चेहरा क्यों नहीं बनाया शिवराज? अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की वजह। आप समझिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक जब क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान सीएम के तौर पर हैं, आप मान के चलेगा सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट किया जाता, तो उसमें खासतौर पर इंडियन कमेंट से बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है। क्योंकि आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार अगर एक ही शख्स का अगर चेहरा दिखा है, तो लोगों को लगता है कि यार हो सकता है कि थोड़ा चेंज लेकर आए। जैसे कि राजस्थान में हम देख पा रहे हैं कि अभी भी राज बदलने वाली बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे हो सकता था। मैं शिवराज पर आपकी कमेंट लूंगा, लेकिन मैं हमारे दर्शकों से एक बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश में किसको सीएम के तौर पर देख रहे हैं। क्या आप सीएम के तौर पर शिवराज की ताजपोशी चाहते हैं या कोई नया चेहरा चाहते हैं? आप बताइएगा, हमारी डिजिटल टीम हमें इन्फॉर्मेशन देगी और फिर हम उसको अपडेट करके आप तक पहुंचाएंगे। सब बात तो राजस्थान की छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए सबसे इम्पैक्टफुल जो रहा है वो लाडली बहना योजना है। जब हम ग्राउंड पर जाते थे, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते थे, तो चाहे उसमें किसी भी मजहब के लोग हो, किसी भी बहन हो, चाहे वो बुर्केबाजी हो या बिना बुर्केबाजी हो, किसी से पूछते थे कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आया है। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये काम किया है। शिवराज सिंह एक तरीके से कह सकते हैं कि बैकबोर्ड से काम कर रहे थे अपनी योजनाओं के तहत, और पीएम मोदी का फेस आगे लेकर आगे से काम किया जाए, यानी कि आप समझिए कि पीछे से भी काम चला, आगे भी काम चला। एक जो है, क्या इस चुनाव पर जीत के बाद शिवराज मामा शिवराज भैया में तब्दील हो जाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो लाडली बहना योजना जो है वो सभी के लिए, बहन के लिए भी है, बेटी के लिए भी है। और इसका सबसे इम्पैक्टफुल ये रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से फिर से निखर कर आए हैं। जो बात आपने कही है कि सीएम का चेहरा क्या होगा, क्योंकि जब हमने पोस्टर्स देखे थे, बैनर्स देखे थे, उसके अंदर था कि जेपी नड्डा का जो फेस था वो आगे था, बाकी सब लोगों को पीछे से गया था। तो ये कहा जा रहा था कि आला कमान शायद किसी नए चेहरे की तलाश कर रहा है, और इसका जो है इसको लेकर एक अलग इंदौर का इम्पैक्ट कैलाश विजयवर्गीय बड़ा फेस है, या फिर आपके ज्योतिर्मय सिंधिया हैं वो भी बड़ा फेस है, तो उनका भी कुछ ना कुछ चल रहा था। एक चीज और मैं आप दर्शकों से समझना चाहूंगा, और आप इस पर भी कमेंट करें कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की इनफाइट कांग्रेस को ले डूबी? क्या ऐसा हुआ कि अगर ये दोनों नेता एक साथ लड़ते या झगड़ते नहीं तो नतीजे कुछ और हो सकते थे? आखिर कांग्रेस को क्यों अपने ही लोगों ने टांग खींचने का काम किया? आप क्या सोचते हैं? इसकी शुरुआत में इस सबसे कहूँगा, अपने ही गिराते हैं नशेबान का बिजली। तो जो
इनफाइट है वो हमने तब भी देखी थी जब कपड़ा फाड़ राजनीति थी, और सीधे तौर पर ये कहा था कमलनाथ ने कि जाकर उनके कपड़े फाड़िएगा, दिग्विजय उनके कपड़े फाड़िएगा, और मुझे पता नहीं है अब कौन किसके कपड़े फाड़ेगा? अब कमलनाथ दिग्विजय के फाड़ेंगे या दिग्विजय कमलनाथ के फाड़ेंगे? हार का ठेका तो फूटेगा। मुझे लगता है कि सारा का सारा जो है जो आला कमान है उसके ऊपर फूटेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने नहीं आला कमान अभी जीत का क्रेडिट लेने तो बहुत सारे लोग आते हैं। अभी अब खड़गे साहब इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अभी मैं फिर आपको कह रहा हूँ दर्शकों कि ये रुझान के हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं, फाइनल नतीजा भी आने बाकी है। इसका जो कहते हैं ना कि जीत का अगर सेहरा है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हार का ठिकरा है तो वो लोकल के लोगों पर खोट दिया जाता है। सवाल जो आपने बहुत अच्छा उठाया है कि इसका हार का अगर रुझान, अगर ये रुझान जो है नजदीकी तब्दील होते हैं तो हार का ठिकरा किसके सिर फूटेगा? क्या आला कमान के सिर फूटेगा या फिर लोकल जो लोग हैं उनके लिए सिर फूटेगा? इंडिया न्यूज के जो भी दर्शक आप देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए। हमारी डिजिटल टीम लगातार आपको मॉनिटर कर रही है कि क्या अब कांग्रेस में हार का ठीकरा खड़गे के सिर फूटेगा, कमलनाथ के सिर फूटेगा, दिग्विजय सिंह के सिर फूटेगा, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को आप सवालों के घेरे में लाएंगे। इसके बाद हम राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान का भी जो रुझान है वो भी बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। वो 98, 99 के आंकड़े के आसपास जा रही है, और ये जो कांग्रेस है वो 80, 81 के आसपास सिमट रही है। अब क्या राजस्थान में भी गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों ने गेम बनाया या गेम बिगाड़ा? गेम बिगड़ गया है। आप ये देखिए 2000 अगर हम 3 से लेकर शुरू करें, मैं 2003 से शुरू करता हूँ। वसुंधरा राजे आते हैं 2008 में, अशोक गहलोत आते हैं, फिर 2013 में वसुंधरा राजे आते हैं, 2018 में गहलोत आते हैं, और 2023 जो अब तक का रुझान है उसमें जो है बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। आप सबसे पहले उस लाइन पर काम करते हैं, हम राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? तो पहले राज बदलने की बात हो रही है, रिवाज बदलने का अभी तक नजर नहीं आ रहा है, अभी तक काम के हिसाब से। आपने बात की है यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत की इनफाइट की। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैक्टर खेला था चुनाव से एक दिन पहले, गुर्जर कार्ड खेला था। राजेश पायलट का जिक्र था, सचिन पायलट का जिक्र था, और सचिन पायलट का जो एक तरीके से फैक्टर है वो शायद यहाँ पर काम करता नजर आ रहा है। मैंने चुनाव से एक दिन पहले भी कहा था कि गुर्जर काम बिगाड़ेंगे और गुर्जर काम बनाएंगे। तो बिगाड़ा काम अगर है तो गुर्जर ने नहीं बिगाड़ा होगा, क्योंकि वो इलाके जिसके अंदर जो है सचिन पायलट का प्रभाव है, और तकरीबन 14 जिलों की 70 सीटें आप मान के चलिए गुर्जरों का प्रभाव उसके ऊपर। सवाल मैं यहाँ भी एक अपने दर्शकों के सामने सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि आप ये बताइए कि राजस्थान में अगर बीजेपी जीती तो सीएम कौन? वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, या कोई और नया नाम सरप्राइज फैक्टर जैसा बीजेपी करती रही है कई राज्यों में, वो करेगी? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को क्योंकि पीछे रखा गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर वसुंधरा राजे को आगे कर दिया गया था। अंतर कलह से बचने के लिए शायद ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, लेकिन वसुंधरा राजे के चेहरा जो है वो अभी भी लोकप्रिय है एज ए सीएम कैंडिडेट के तौर पर। तो मुझे लगता है कि सीएम के तौर पर भले ही आला कमान ने कुछ और तैयारी की होगी, लेकिन जो राजस्थान की जो पब्लिक है वो मुझे लगता है कि वसुंधरा को चाहती है, क्योंकि आप 2013 से 3 से लेकर जो आप देख सकते हैं ना, तो वो ट्रेन यही चला रहा है। अब ये जनता को फैसला करना है। जो हमारे व्यूवर्स है वो बताएंगे, जो राजस्थान के व्यूवर्स देख रहे हैं वो हमको ये बताएंगे कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनको लगता है कि वसुंधरा राजे को ऐसे सीएम वहाँ पर एक परिवार संभाला। एक और राज्य जहाँ काउंटिंग चल रही है छत्तीसगढ़, वहाँ भी रुझानों में आप देखिए बीजेपी बढ़त लिए हुए है, कांग्रेस 42 के आसपास का आंकड़ा बता रही है। तो आप ये समझिए कि ये जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़त नहीं हुई थी। भूपेश बघेल के नाम पर यह था कि एक बार फिर से कांग्रेस आएगी। अभी ये जो आंकड़े हैं ये बदलेंगे और 2-4 सीट का फासला है। फिर भी क्या लग रहा है, भूपेश बघेल के हाथ से गेम फिसला या बचा हुआ? अभी इसको नेक टू नेक फाइट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एज टू एज चल रहा है, कोई 44 में चला जा रहा है, कोई 45 पे चला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो लास्ट मोमेंट पर स्ट्रेटेजी बनाई थी महादेव ऐप को लेकर 30% पक्का वाली, वो शायद यहाँ पर सफल होकर नजर आ रही है। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी गेम में नहीं है, बट आज के जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी फाइट में है। अभी जो खबर आ रही है ये आ रही है कि शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय पे जश्न की तैयारी भी हो चुकी है, और अगर 3-1 से, जैसा कि लग रहा है अभी तक नतीजे, अगर 3-1 से बीजेपी आगे बढ़ती है इस 4 राज्यों के चुनाव में, तो मोदी बीजेपी मुख्यालय पे पहुंचेंगे, पीएम मोदी वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और थैंक्स कहेंगे। इसके बीच तेलंगाना, एक छोटी सी चर्चा आपसे तेलंगाना पर करना चाहेंगे हम कि तेलंगाना का जो आंकड़ा है
वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। 3 जगह की भरपाई अगर कहीं से होगी तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना, क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसने सबको सरप्राइज किया है। उसकी वजह यह है कि बीआरएस जो कि केसीआर की जो पार्टी है वो ये सोच रही थी कि शायद उनका एक छत्र राज है और वो लगातार सीएम बन रहे थे वहां से। सवाल ये है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या जादू किया है कि वहां पर जो है सरकार बनती नजर आ रही है रुझानों के हिसाब से। तो इसका फैक्टर मैं समझता हूँ कि एक तो दक्षिण का राज्य है और दक्षिण के अंदर जो है खासतौर पर कांग्रेस का वर्चस्व पहले से रहा है। जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था तब तक की बात है, 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो। सवाल यहाँ पर यह है कि तेलंगाना के अंदर अगर कांग्रेस कम बैक करती है 10 साल पहले वाली स्थिति के अंदर, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद बना था, तो उसका जो फैक्टर है वो क्रेडिट मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर भारत जोड़ो यात्रा को क्रेडिट जाएगा। अभी ये सारा विश्लेषण हम लगातार करते रहेंगे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। 4 राज्यों के चुनाव पर ये कवरेज जारी है लगातार। देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।